नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप रोड से गुजर रहे हो और किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी और आपने उसकी मदद कर दी, और जिसकी आपने मदद की उसने खुश होकर आपको ढेर सारी दुआएं दी। आपका दिल उस समय कितना खुश हुआ होगा। आपने इस फीलिंग्स को कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा। ठीक ऐसे ही जब आप अपने ईश्वर को अपनी सेहत, पैसे, रिश्ते और हर उस चीज़ के लिए जो ईश्वर ने आपको दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो क्या ईश्वर का दिल आपके लिए खुश नहीं होता होगा? सच कहो तो जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं ईश्वर के लिए, तो उस सृष्टि के क्रिएटर से आपको दुआएं और ब्लेसिंग्स आने शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, जब आपको ईश्वर से आशीर्वाद और दुआएं मिलती है तो आपकी ओर आने वाली हर बुरी नज़र या बुरा वक्त अपना रास्ता बदल लेता है। आपका वक्त अच्छे वक्त में बदलने लगता है, और अगर आप किसी भी इच्छा के लिए पहले से ही ईश्वर को अपनी विश को पूरा करने के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करते हैं, तो उस इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं कुछ ऐसे तथ्य बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और ये सब बातें सुनी सुनाई या पढ़ी हुई नहीं है, ऐसे बहुत से रिसर्च हुए हैं जिनको मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनसे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये ईश्वर का एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपकी लाइफ को बहुत जल्द बदल सकता है। आज आपकी जो भी स्थिति हो, लेकिन अगर आप ईश्वर को धन्यवाद बोलना, आभार व्यक्त करना, मतलब कृतज्ञता और ग्रैटिट्यूड का यूज करते हैं, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य, संपन्नता, समृद्धि और सफलता को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, और ग्रैटिट्यूड आपके जीवन में दुखों को दूर करके कैसे खुशियां लाता है, और कैसे आप अपने जीवन को ग्रैटिट्यूड की हेल्प से एक हेल्दी और वेल्दी सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। वास्तव में ये आप नहीं जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति ग्रैटिट्यूड का प्रयोग करना शुरू करता है तो इससे आपका मस्तिष्क पूरी तरह से बदलने लगता है, जिसे आप माइंड रिप्रोग्रामिंग या रीवायर कहते हैं। इस तरह से आपका एटीट्यूड, आपका रवैया बदलने लगता है। आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। हर चीज में खुशी मिलने लगती है। लगता है मानो जैसे सब कुछ है आपके पास। और वास्तव में जब ये फीलिंग आपके पास आ जाती है ना, तो वो दिन आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होगा। आपको हर चीज में ईश्वर की ब्लेसिंग दिखाई देने लगती है, और आपके सब काम सफलता के साथ पूरे होने लगेंगे। आपका जो भी काम है, जो भी कार्य है, वो पहले से ज्यादा इफेक्टिव होगा, और आपके किए हुए काम का जो आपको रिजल्ट अब तक मिलता था उससे 100% ज्यादा रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, वो भी पॉजिटिव। ये रिजल्ट आपको अपनी इनकम में देखने को मिल सकता है, सेहत में देखने को मिल सकता है, या आपकी जो विश है आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ग्रैटिट्यूड प्रेयर कैसे करनी है, ये जानने से पहले आपको कुछ नियम है जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन नियम को ध्यान में रखते हुए ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, आप में कभी भी निराशा की भावना नहीं आएगी, तो आपको इन नियम को ज़रूर फॉलो करना है। पहला नियम, आप ग्रैटिट्यूड हमेशा ईश्वर को अपने माता पिता के समान मानकर व्यक्त करें, क्योंकि जब आप में ईश्वर के प्रति ऐसी भावना आ जाती है कि वही सर्वोपरि है, मतलब आपके सभी काम वही परम पिता परमेश्वर कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने रास्ते से डीमोटिवेटेड नहीं होंगे। निराशा तो आपको छू भी नहीं सकती, और आप जानते हैं ना कि एक पिता अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देता, और इस तरह से चलने पर आपको मदद के लिए किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके रास्ते बहुत आसान और सुगम हो जाएंगे। दूसरा नियम, आपको एक राज की बात बताती हूँ। अगर ग्रैटिट्यूड करते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, आपकी गोल या आपकी विश को पूरा होने में कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो आप अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं। आपको एक बात ये देखना होगा कि कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो सही ना हो। मतलब ये कि आपको भटकना नहीं है, निराश नहीं होना है, कोशिश करनी है, क्योंकि ईश्वर आपके हर कदम पर
आपका साथ देंगे। वो आपको जरूर संकेतों के माध्यम से सब कुछ बताएंगे। बस आपको उन संकेतों को समझना होगा। एक बार दोबारा से जांच ले कि कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है जिससे आप अपने गोल से या अपने विश से दूर हो रहे हो सकता है आपकी विश को पूरा होने में कुछ टाइम लग रहा हो, या शुरुआत में आपको कुछ अच्छा भी फील ना हो रहा हो। आपको ये भी महसूस हो सकता है कि शायद सफलता की ओर आप नहीं चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोस्तों यही आपके विश्वास का, उस रिश्ते का एग्जाम है जो आपने अपने ईश्वर के साथ बनाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी हिलने मत देना। ईश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचने में समय तो लगेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। लेकिन जब एक बार भगवान आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपको विश्वास भी नहीं होगा जिस तरह के रिजल्ट आपके सामने आएंगे। मतलब आपको बहुत कम मेहनत में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। भगवान आपके रास्ते इतने आसान कर देंगे, आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि ये बस एक चमत्कार है। आप जानते हैं, जब आप आभार महसूस करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपके मस्तिष्क के साथ क्या होता है? हाइपोथैलेमस आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है जो एक्टिव हो जाता है ग्रैटिट्यूड महसूस करते हुए। हाइपोथैलेमस आपके कई शारीरिक कार्य को नियंत्रित करता है, जो आपकी भूख, आपकी नींद, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि आपकी प्रोग्रेस को भी। यूएस राष्ट्रीय स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हमारा हाइपोथैलेमस तब एक्टिव होता है जब हम दयालुता का कार्य करते हैं और कृतज्ञता की भावना को अनुभव करते हैं। तो ये हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नामक रसायन को भर देता है। जब हम वास्तव में किसी चीज के लिए आभारी होते हैं, इससे हमारे दिमाग को एक प्राकृतिक हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। दोस्तों, आभार सभी मानवीय भावनाओं में सबसे स्वस्थ भावना है। जितना अधिक आप आभार व्यक्त करते हैं, उतना ही अधिक संभावना आपके पास होगी। आभार व्यक्त करने के लिए माइंडफुलनेस सेंटर के अनुसार नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से आपके रवैये और आपके नजरिए में परिवर्तन होने लगता है। आभार व्यक्त करने से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ और खुश रहता है। अप्लाइड साइकोलॉजी जर्नल में एक अध्ययन के अनुसार आभार को लिखना एक ऐसा तरीका है जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। ये नींद में सुधार करता है। आभार पर कई वैज्ञानिक अध्ययन और शोध हुए जो सभी एक ही परिणाम देते हैं। और फिर मानसिक शक्ति के बारे में शोध से पता चलता है कि आभार न केवल तनाव कम करता है, बल्कि आघात को भी दूर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आप जानते हैं एक प्रभावशाली तरीके से कैसे हम ग्रैटिट्यूड को प्रकट कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कोई भी 3 विश ले ले और तीनों को ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आपको ये सब एक बार लिखना है और जब आप प्रे करेंगे तो हर लाइन को 3 बार रीड करना है। आपको ये सब एक बार लिखना है और जब आप प्रे करेंगे तो हर लाइन को 3 बार बोलना है। जब भी आप ग्रैटिट्यूड प्रे करते हैं तो उससे पहले आपको अपने इष्ट देव या अपने आराध्य का नाम लेना है। जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करना है और उनका नाम 5 बार, 7 बार या 11 बार ले सकते हैं। उसके बाद ही आपको प्रेयर शुरू करनी है। सबसे पहले जानते हैं कि सेहत के लिए ग्रैटिट्यूड प्रेयर कैसे लिखनी है। हे ईश्वर, मेरी और मेरे परिवार की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं और मेरा परिवार आपकी कृपा से पूर्ण स्वस्थ है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही आपको बिजनेस और जॉब के लिए ग्रैटिट्यूड प्रेयर लिखनी है। हे ईश्वर, मेरे बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए, इतना सफल बनाने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतनी सफलता और तरक्की देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। एक ऐसे ही आपको अपनी ज़रूरतों जैसे धन और पैसों के लिए, हे ईश्वर, आपने मेरी सारी ज़रूरतों को समय से पहले पूरा कर दिया, जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। अब आपकी अगर कोई और अलग विश है तो आप इसे इसी तरह से बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप अपनी माता पिता के सेहत के लिए ग्रैटिट्यूड प्रेयर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर,
मेरे माता पिता को सेहतमंद करने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आपको यदि किसी दोस्त की तलाश है तो आप लिख सकते हैं, हे ईश्वर, आपने मुझे मेरे पसंद का दोस्त और प्यार दे दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप जितने भी लाइंस लिखें उन सभी लाइंस को 2-3 बार पढ़ें और सोने से पहले और सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले। समय कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हमेशा एक ही समय पर करें तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसे अपने अपनों के साथ एक अभ्यास बनाकर करें, सर झुकाकर, जैसे आप अपने पिता को हर चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हो। दोस्तों, ध्यान रखें, आभार मन की स्थिति है और कृतज्ञता हृदय की स्थिति है। कई बार आपसे गलती हो सकती है, कई बार आप भूल सकते हैं, लेकिन निराश मत होना, फिर से शुरू करना। और जितना अधिक कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, आप इसके बारे में जितना अधिक जागरूक होंगे, उतना ही जल्द आपके जीवन में असर दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी चीज़ों के लिए आभारी हो सकते हैं। खाने के लिए, आज जो आपने काम किया उसके लिए, उसकी सफलता के लिए, आपके परिवार ने आज जो कुछ भी अचीव किया उसके लिए, आज जो आपकी इनकम हुई उसके लिए। रात को सोने से पहले अपनी डेली रूटीन का एक माइंड मैप बनाएं। जो आपने आज पाया, जो आपने आज खोया, वो सेलेक्ट करें, उसके लिए आभारी होना शुरू कर दें। आप जिस चीज़ के लिए भी आभार प्रकट करते हैं वो हर कीमत पर बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। तो आज मेरे लिए आभारी होने के लिए क्या है वो मुझे पता है। वो है आपने इस वीडियो को अंत तक सुना। इसके लिए मैं आप सभी का और ईश्वर का दिल से आभारी हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरी एक बात ध्यान रखें कि आप जिस भी चीज़ के लिए आभार प्रकट करते हैं वो बढ़ता ही जाता है और हर क्षण बढ़ता चला जाता है। जय श्री राम।